नमस्कार मेरे सभी साथियों को। जो विद्यार्थी या जो मेरे मित्र यूपी टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। और 2022 की शुरुआत हो चुकी है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि 2022 में आप सभी सरकारी शिक्षक बनेंगे। ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 2011 का प्राइमरी लेवल का पेपर। उसके अंदर मैं कवर करूँगा मैथ और पर्यावरण शिक्षा को। चलिए ठीक है, बातें ख़त्म कर सीधे अपने काम पर लग जाते हैं। 4 अंकों की बृहत्तम माने सबसे बड़ी और न्यूनतम संख्याओं का योग। बेटा सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की होती है 9999 प्लस सबसे छोटी होती है 1000 माने 1000। इन दोनों को जोड़ देंगे बेटा तो हमारा आंसर आएगा 10,900 हमारा उत्तर आएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, ये मैंने यूज किया बढ़ने के लिए, ये यूज किया कम होने के लिए। 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है फिर 23 डिग्री कम होता है। यदि प्रारंभिक 27 हो तो 27 था, उसमें कितना बढ़ गया 18 बढ़ गया, ठीक है। और फिर कम कितना हुआ 23 डिग्री हुआ। तो पहले इनको जोड़ देंगे 7 और 8 15 की 5 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 45 माइनस 23 करेंगे तो 22 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हमको सॉल्व करना है इसको। तो इसमें सारी डिजिट देखो माइनस की हैं, नेगेटिव की हैं। और हम जानते हैं जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो 3 2 या 6 हो जाएगा प्लस का। इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। 3 2 या 6 हो जाएगा प्लस का, माइनस के 4 है, ठीक है। अब 6 प्लस का हो गया और उसका मल्टीप्लाई माइनस के 4 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 24, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। और उसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 से तो माइनस में फिर से प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 120। 24 पंजे 120 होता है। और मल्टीप्लाई करेंगे फिर से माइनस 6 से तो आंसर आएगा माइनस का। और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 72 और 0 माइनस के 720 हमारा सही उत्तर होगा। तो सी इज द राइट आंसर। 94 क्वेश्चन देखते हैं। 8 किलोग्राम और 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाना है। तो बहुत सिंपल है, 8.350 में से माइनस कर दो 3.178, ठीक है। तो यहाँ 10 में से 8 जाएंगे 2 आएगा, यहाँ 4 हो गया और 14 में से 7 गए तो 7 बचेंगे, यहाँ 2 हो गया, 2 में से बन गया तो 1 और यहाँ आएगा 5। तो 5 kg 172 ग्राम ए इज द राइट आंसर। 95 क्वेश्चन देखेंगे। 3.5 सेंटीमीटर का हमारा क्या है, डायमीटर है, व्यास है। तो उसकी वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, ठीक है। और यहां पर हमको दे रखा है सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, मतलब 2r की वैल्यू दे रखी है 3.5। 2r क्या होता है, यही तो हमारा डायमीटर होता है, d इक्वल टू 2r होता है, ठीक है। तो 2r की वैल्यू दे रहे हैं कि 3.5 मल्टीप्लाई में पाई और आ जाएगा। तो 3.5 इंटू 22/7, ठीक है। पॉइंट हटा के यहाँ लगा दो और 7 से ये 35 5 बार और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से ले 5 दूनी 10 और 11 11 हमारा सही आंसर होगा। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे के क्वेश्चनों पर। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका वो होता है BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 और प्लस 7 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाई 4 करेंगे 16 को तो 4 आएगा आंसर और मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हो जाएगा 20 इज द राइट आंसर। तो सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इस 97 में इस फ्रैक्शन को हमको बढ़ते हुए, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में हमको इसको अरेंज करना है। तो इनको जो डिवीजन है पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3/8 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पॉइंट लगाते हैं 0 आ जाएगा 0.3, बस इतना ही। एक पॉइंट लो, पॉइंट के बाद एक डिजिट ले लो बस, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना 6 7 42 6 8 6 9 54 9, ठीक है।
और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ 0 आ जाएगा, तो 18.6 आएगा। और यहाँ पॉइंट लगाकर इसको यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ 0 आ जाएगा और 9 6 54 9 3 9 5 45। ठीक है, अब हम उनको बड़ी आसानी से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 0.3 वाला 3/8 सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा 0.5 वाला 5/9, उसके बाद 2/3 और 5/6। ठीक है, 5/6 सबसे लास्ट में आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मार्टिन के पास कुल इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, और केवल पॉइंट का 1 डिजिट लेना है, इतना टफ नहीं आएगा उसमें एग्जाम में, 1 डिजिट लेना पॉइंट के बाद, बहुत कम टाइम में आप इसको कर दोगे। इस तरह की ट्रिक्स के लिए ही ये क्लास है, नहीं तो करने को तो टाइम मिले 4 घंटे का तो पूरा पेपर हो ही जाएगा। कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, तो मान लो उसके पास x मार्बल हैं, उसमें से 14 खो दिए, -14 कर दिए, बराबर कितने बचे, 6 बचे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 को इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, +14 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 20 इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व में सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/10 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, इसको प्लस करते हैं तो 5/4 हो जाएगा, और बाहर है डिवाइड में 1/3 + 7/9। ठीक है, अब 5 से ये 10 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 7/8 बचेगा अंदर, 1/3 + 7/9 डिवाइडेड बाई अंदर बचा 7/8। अब इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसको उलटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/7, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में 8/7। अब फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास से, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3 प्लस यहाँ बचेगा 8/9। अब इसका एलसीएम 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स और प्लस ऊपर जाके हो जाएगा 3 + 8, तो 11/9। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 11/9 का डिवाइड 1 टाइम होगा पूरा, 2 कैरी बचेगा, 1 होल 2/9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा पहले पॉइंट को हटा दो, तो 2.6 है, 26/10 कर दो, इसको मल्टीप्लाई 0.91 है तो 91/100 कर दो। अब इन दोनों को हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ऊपर आएगा 2366 अपॉन में 1000, तो 1000 का मतलब 3 अंक का दशमलव लगाना है हमको, तो 1 2 3 2.33 हमारा, ये हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा इसका और कैसे लगा सकते हैं कि 0.91 लगभग 1 के बराबर है, तो इसका जो आंसर है लगभग 1 के बराबर, मतलब जो डिजिट है लगभग इसी के बराबर आएगा, क्योंकि 2.6 मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो 2.6 ही आंसर आएगा, ये 1 से थोड़ा सा कम है तो आंसर थोड़ा सा कम होगा, तो इसके नियरेस्ट कौन सा है इसमें से, यही है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं मित्रों। अब ये यहाँ पर रूट में 64 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, और यहाँ पर क्यूब रूट है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या जिसका क्यूब करने पर 64 आएगा, तो 4 आता है, तो -4 करेंगे, 8 में से 4 जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 4, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.008 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो घनमूल हम चलेंगे ऑप्शन से, मतलब इसका हम क्यूब करें तो इतना आना चाहिए ऑप्शन का, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो पॉइंट आगे तो नहीं आ रहा है। 0.2 का क्यूब करेंगे तो 0.2 का क्यूब करेंगे मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर दो, 0.2 तो जो पॉइंट है वो 3 अंक बाद आएगा, मतलब 0.008 आएगा यहाँ से, क्योंकि तीनों बार माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, माइनस का 0.008, तो बी इज द राइट आंसर। इस तरह से हम आंसर छांट सकते हैं। 496 को जोड़ेंगे 318 में, तो इसका निकटतम सैकड़ा पूछ रहा है, तो 496 करेंगे प्लस में 318, तो 8 से 14 की 4 कैरी 1, 9 और 1 10 और 11 की 1 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8। इसका निकटतम सैकड़ा क्या हो रहा है, 800 हो रहा है, क्योंकि 800 900 के बीच की संख्या है, और 900 से तो काफ़ी दूर है, ये 800 के नज़दीक है, तो 800 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 - 1/7 बराबर क्या होगा, तो बहुत सिंपल है ये, तो इसमें 4 के नीचे 1 ले लेंगे, माइनस के 1/7
तो इसका एलसीएम 7 आएगा, तो 1 का 7 से करेंगे और 7 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 28 माइनस 1, तो ऊपर आ जाएगा 27/7। ठीक है, और 27/7 तो ऑप्शन में नहीं है, तो कैसे करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे इसमें, 7 × 21, 7 चौक 28, 7 × 21, 3 बार, और कितना हो जाए 6, 3 होल 6/7। इस तरह से इसको करेंगे, क्योंकि जितनी बार डिवाइड जाता है उसको आगे लिखते हैं, और जो शेष बचता है उसको 6/6 लिख देंगे, और अपॉन में 7 है ही। ठीक है, तो 3 6/7 सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ऐड करना है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत जल्दी आप भी कर लोगे। प्रैक्टिस का खेल है, मैथ प्रैक्टिस से आता है। तो 4 2 या 8 इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इधर प्लस करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 प्लस 3/4, एलसीएम 4 ही आएगा, सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, 9 और 3 12/4, और ये डिवाइड हो जाएगा 3, तो 3 इज द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर होगा इसका। एक आयताकार टंकी की लंबाई है कितनी, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 2.4 मीटर और गहराई है 1 मीटर। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो क्या मिलता है, आयतन मिलता है। तो पहले उसका पूरा आयतन निकाल लेते हैं। ठीक, तो आयतन कितना हो जाएगा इसका, सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 चौक 24 की 4 2, 6 दूनी 12 2 14, 14.4 मीटर क्यूब उसका पूरा वॉल्यूम आ गया। वो कितनी भरी हुई है, आधी भरी हुई है, तो आधी भरी टंकी का आयतन कितना होगा, इसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7.2, डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चनों पे। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बेटा हमेशा बराबर होती है, जैसे रेल की पटरियां वो समांतर रेखाएं, ठीक है, कैसी रहेगी, बराबर रहती है। 270 270 कोण एक उदाहरण है। न्यून कोण होता है बेटा 90 डिग्री से कम, 0 से 90। ठीक है, अधिक कोण 90 से होता है 180 के बीच में। समकोण होता है 90 डिग्री को। अब बचा कौन सा, प्रतिवर्ती कोण, जो होता है 180 से ज़्यादा। तो डी इज द राइट आंसर। 104 और 144 का लसा क्या होगा बेटा, लसा एक क्या होता है, सबसे छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का डिवाइड पूरा चला जाए। ठीक है, तो हम 144 को लेकर चलेंगे, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 144, और 144 से डिवाइड करेंगे इस ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या से, 216 में डिवाइड करेंगे 144 का, तो नहीं जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद इससे जस्ट बड़ी कौन सी है, 432 में 144 का डिवाइड करेंगे तो पूरा जाता है, और फिर 104 का भी ट्राई करके देंगे, इसका भी जाएगा, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप वैसे करके गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो, 104, 144 ऐसे करके भी निकाल सकते हो, वो भी एक तरीका है, लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ता है। हम ऑप्शन से चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जल्दी हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 12 13 है, त्रिभुज होगा। बेटा जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि त्रिभुज क्या होगा, तो हमेशा आप पहले ट्राई करना उसको किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पाइथागोरस के लिए दिए जाते हैं। तो 13 का स्क्वायर बराबर होता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का होता है 169, 12 का होता है 144 और 5 का होता है 25, मिला के 169 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी पाइथागोरस ट्रिक है, तो ये तीन उसके समकोण के उदाहरण हैं। 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे, एक साइकिल में बराबर 1 पहिया, एक ट्राईसाइकिल, ट्राई का मतलब होता है 3, बराबर 3 पहिया, और 9 ट्राईसाइकिल मतलब मल्टीप्लाई 9 करना पड़ेगा, तो इधर मल्टीप्लाई 9 करना पड़ेगा, मतलब 27 पहिया। 27 इज द राइट आंसर। तो बेटा मैं यहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जल्दी सोल्यूशन आपको करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें काम बहुत ज़्यादा करना है, जल्दी रिवीजन करना है। अगर आपको मेरी मेहनत तो पसंद आ रही हो, आपको लग रहा हो कुछ हेल्प हो रही, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलो मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 होल 1/2 मीटर लंबी रस्सी है, उसमें से 4 होल 4/8 5/8 को काट दिया गया है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है, केवल घटाना है हमको इस क्वेश्चन में। तो 10 होल तो कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करना है 20 प्लस 1 करना है 21
बटे 2 माइनस करना है, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 8 चौक 32 और 5 37 अपॉन 8। ठीक बेटा, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 एलसीएम आएगा। 8 एलसीएम आ गया तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो ये जाएगा 84 माइनस 37। ठीक है, तो यहाँ इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कैरी लेंगे तो 14 में से 7 जाएंगे तो 7, यहाँ बच्चे का 7 में से 3 जाएंगे तो 4 अपॉन 8। अब डिवाइड करना है, इसको होल नंबर में लेके आना है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 की टेबल पढ़िए, 47 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 8 पंजे 40, 7 बचा 7/8, 5 होल 7/8, सी इज़ द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन जो 113 क्वेश्चन बेटा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने के लिए आते हैं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं होती है, सॉल्व ही करने होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम बचता है लास्ट में, तब ऐसे क्वेश्चन को टच करना चाहिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को अभी छोड़ दो पर बाद में टच कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम तो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तुमको तो टच करना पड़ेगा इसको, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ऊपर क्वेश्चन थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, 37.118 डिवाइडेड बाई 3.6 डिवाइड करना है इसको। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ लगानी पड़ेंगी, बराबर करना पड़ेगा, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये हट गया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि 36 मल्टीप्लाई 10 करता हूँ मैं तो 36,000 होता है, मतलब इसके लगभग बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब जो आंसर है वो 10 के आसपास आएगा, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 11 बार तो नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम अंदाजा लगाकर कर सकते हैं कि हमारा सी हमारा राइट आंसर इसमें होगा। ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे किया। 36 मल्टीप्लाई 10 करेंगे 36,000 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है 36 से कम है, इसका मतलब 11 बार तो नहीं जाएगा, 10 बार ही जाएगा। तो 10 बार जाएगा तो 10.33 केवल हमारा यही ऑप्शन है, बाकी सब छोटे हैं। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा दिमाग लगाकर कर सकते हैं, नहीं तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 999 और 3000 के बीच 4 अंकों की कुल कितनी अंक संख्या होंगी, यही बहुत सिंपल है। जो 3000 है इसमें से हमको माइनस करना है 999। ठीक है, फिर अगेन -1 और करना है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा हमारा 2000। चलते हैं क्वेश्चन 115 की ओर। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या इतने से विभाजित करती है। तो बेटा हमारे पास 19 का डिविजिबिलिटी नहीं होता है, 17 का नहीं होता, 13 का नहीं होता, केवल 11 का डिविजिबिलिटी होता है। डिविजिबिलिटी क्या होता है कि इस संख्या को हम चेक कर सकते हैं कि 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। उसका आंसर 11 ही होगा, पक्का बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको परेशान करने के लिए नहीं दिए जाएंगे, आपके IQ लेवल को टेस्ट करने के लिए दिए जाएंगे। तो 11 की डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट करते हैं, विषम अंकों को जोड़ते हैं और सम अंकों को जोड़ते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, और 3 और 1 4, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11। तो जो डिफरेंस होके आएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 हो, 22 हो, 33 हो, तो इसका मतलब पूरी डिजिट 11 से डिवाइड होगी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और किसी से नहीं होगा पूरा डिवाइड। 1 होल 1/3 में कितने आधे हैं, मतलब इसमें कितने हाफ हैं, तो 1 होल 1/3 का मतलब हो जाएगा 3/2। तो इसमें हाफ कितने हैं, 3 हैं, अपॉन में 2 आ रहा है ना, तो 3 इसमें हाफ है, तो 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते बेटा अगले प्रश्नों की ओर। 117 को सॉल्व करते हैं, तो इसमें वही डीमास लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन या नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, बाकी को एज इट इज रखेंगे। 44 - 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 86, प्लस का 86 माइनस का 87। और जो प्लस वाली संख्या उनको जोड़ देंगे, माइनस वाले को एक साथ जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, और 8 और 4 12 1 13 130, माइनस करेंगे 7 और 6 13 की 3 हासिल 1, और 93 को माइनस करेंगे तो आंसर आ गया बेटा हमारा 37। ए इज द राइट आंसर। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा माने होता है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप हम सबको पता है क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है केवल, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8.2,
तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 32.8 सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर बह गई, बर्तन में कितने प्रतिशत बची? तो पहले तो बर्तन में कुल कितनी बची, 20 में से 3 जाएंगे 17 बची, ठीक है 17 बची, और थी कितनी 20, 17/20 मल्टीप्लाई 100, यही हमारा फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का। तो 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई 85 हो जाएगा, 85% इज द राइट आंसर डी। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, 6 दर्जन का मूल्य कितना होगा? तो हम जानते हैं 3 पेंसिल बराबर हो जाएंगी 20। अभी हम उसको एक दर्जन में कन्वर्ट करते हैं, तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो एक दर्जन हो जाएगा, बराबर 1 डजन, तो इधर मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा। तो 1 डजन बराबर हो गया 4 दूनी 8, 80 रुपये। हमको निकालने कितने हैं 6 दर्जन का, मल्टीप्लाई 6 कर देंगे बोथ साइड, 8 6 48, 480 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा मैथ का पोर्शन खत्म हो गया है। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया है। आगे और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अब हम चलते हैं पर्यावरण शिक्षा पे। बेटा शुरू करते हैं हम पर्यावरण शिक्षा को, लेकिन पर्यावरण शिक्षा में मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के होते हैं। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो एनसीईआरटी का पैटर्न आ गया है, एनसीईआरटी वाली साइंस पढ़ी जाएगी। तो मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की 6th 7th 8th की, वहीं से सारे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर पूरी वीडियो देख सकते हो। लवण जो जल अवशोषण करता है उसको बोलते हैं बेटा हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको? हाइग्रोस्कोपिक लवण। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण, प्राकृतिक बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं बेटा एनवायरमेंट इकोलॉजी को, उसको संरक्षण करने के लिए उसको बोला गया है स्वस्थाने, स्व माने अपना स्थान का संरक्षण। जो जीव जंतु हैं उनकी संरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कछुओं की प्रजाति, समुद्री कछुओं की बात हुई है यहाँ पर, तो बेटा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ऑलिव रिडले नाम का ये प्रजाति सबसे ज़्यादा भारत के अंदर पाई जाती है। विश्व ऊष्मायन बोलते हैं बेटा ग्लोबल वार्मिंग को, के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? हम सब जानते हैं वाहनों से जो निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो गई, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गई, या अपनी CO2 हो गई, ठीक है। तो वाहनों से निकलने वाली गैस इसके लिए उत्तरदायी होती है। धातु में प्रस्तर कहा जाता है, धातु में प्रस्तर बेटा कहा जाता है अयस्क को, और से ही क्या होता है, और से ही साफ करके हमें प्योर मेटल प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो ये हो गए पर्यावरण शिक्षा के कुछ क्वेश्चन। हम और आगे बढ़ते हैं बेटा, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। पेड़ पौधे प्रदूषण कम करते हैं क्योंकि वे क्या लेते हैं? वे लेते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड अपने भोजन के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या प्रयोग लेते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये सवाल भी बन सकता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, उसका आंसर भी क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। भूकंप मापा जाता है, तो भूकंप बेटा नापते हैं रिक्टर पैमाने से, न्यूटन में तो फोर्स को नापते हैं और डेसिबल में साउंड को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डेसिबल वाला, ठीक है। साउंड की यूनिट क्या होती है? ध्वनि की यूनिट क्या होती है? डेसिबल। इसका आंसर होगा रिक्टर स्केल। महासागरों में जल वृद्धि के कारण है, तो महासागरों में पानी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? जो आइस है, बर्फ है, वो मेल्ट हो रही है, तो ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना। ए इज द राइट आंसर। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, ये सल्फर है, ये H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बोलते हैं इसको, सल्फर फ्लोराइड बोलते हैं इसको, और ये Ac2 सल्फर डाइऑक्साइड यही है। इसी की वजह से क्या होता है? एसिड रेन अम्ल वर्षा होती है, और इसी की वजह से क्या ताजमहल का रंग भी पीला हो रहा है। ये तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? वृक्षों के द्वारा। वृक्ष क्या करेंगे? वायु में से जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ले लेंगे और क्या करेंगे? उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके छोड़ देंगे, तो उससे वहाँ से हमारा वायु प्रदूषण कम हो सकता है। चलिए बेटा चलते हैं अगले कुछ प्रश्नों की ओर। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें 4 विकल्प देने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उनको नहीं लिखा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हम सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन बचाता है? ओजोन लेयर बचाती है, हम सबको पता है। ओजोन लेयर का सूत्र भी पूछा गया है। ओजोन लेयर को सूत्र है O3, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? ओजोन स्तर या ओजोन परत।
किसी जगह के फ्लोरा और फेना सूचित करते हैं। बेटा फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फेना का मतलब होता है उस पेड़ पौधों के आसपास रहने वाले जीव जंतु, विशिष्ट प्लेस पर रहने वाले। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु, जीव जंतु, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र बेटा वो होता है जहाँ पर सारी चीज़ें दूसरे पर डिपेंड करती हैं। जैसे हमारे पास अगर पानी है तो वहाँ पर पेड़ पौधे भी उगाएंगे, पानी के पास पेड़ पौधे उगाएंगे उसमें पक्षी भी आ जाएंगे, ठीक है, और पानी के अंदर मछलियाँ भी रहने लगेंगी, तो सारी चीज़ें उस पर रिलेटेड हो जाती हैं, ठीक है। तो वायु, जल और मृदा, ये तीनों चीज़ कहाँ मिल जाएंगी हमको? तालाब के अंदर मिल जाएंगी। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे तो जीवीय कारक हैं, जंतु भी हैं, सूक्ष्म जीव हैं। प्रस्तर, तो प्रस्तर का मतलब दो मतलब होते हैं, एक तो प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है वो भी नहीं है, और प्रस्तर का मतलब अयस्क होता है वो भी नहीं है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। पेड़ पौधे अधिकतर लगाए जाते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाते हैं? जमीन पर लगाए जाते हैं, स्थल मंडल में, ठीक है, स्थल मंडल में लगाए जाते हैं। अन्य मृत जंतु पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं स्कैवेंजर। क्या बोलते हैं उसको? स्कैवेंजर बोलते हैं। और सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हिंदी में बोलेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीधे लिख देता है कभी कभी एग्जाम में, कभी उसको हिंदी में लिखता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो दोनों का मतलब ही सेम है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। बेटा चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। विश्व ऊष्मायन माने ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? जल प्रदूषण तो नहीं है, मृदा भी नहीं है, वायु प्रदूषण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी इज राइट आंसर, वायु प्रदूषण। महासागर में जल पृथ्वी के पृष्ठ का कुल कितना है? तो बेटा महासागर के अंदर हमको पता है 3/4 पार्ट हमारा किस में है? जल में है, महासागरों में है। अब इस 3/4 में से हमारे जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है उसके 3/4 में क्या है? केवल महासागर हैं, 1/4 ही स्थल है, बाकी सब जल है। अब इस 3/4 में से जो 2/3 है वो महासागरीय जल है, ठीक है, वो महासागरीय जल है। बचा कुचा जो हमको पीने को मिलता है लगभग 1% हमको मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा बेटा 3/4। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। ये नहीं दिया है तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन में दिया होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा साइंस के प्रश्न इसमें बहुत पूछ जाते हैं पर्यावरण में। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का उदाहरण है? धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, लकड़ी जलाने पर निकलने वाली गैस, उपरोक्त सभी। तो सारे ही क्या है? वायु प्रदूषण के कारण हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए नियम किसके प्रयोग को रोकते हैं बेटा? प्लास्टिक के थैले, ठीक है। ये शायद बी ऑप्शन था 143 का, तो प्लास्टिक के थैले इसका सही उत्तर होगा। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन बेटा 21% है, हम सबको पता है। परम तापमान होता है, परम तापमान पैमाना माना जाता है केल्विन को, ठीक है, इसको डिग्री सेल्सियस मत कर देना, केल्विन माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है सभी हरे पेड़ पौधों में, सभी हरे पेड़ पौधों में, ठीक है। अभी 4 प्रश्न और बाकी हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर खत्म होगी, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा अपना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है वो होती है बेटा UN, बेटा वो होती है अपनी UN। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या सभी? तो बेटा इससे होता है जल प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, जो होता है डेसिबल, इसकी यूनिट क्या होती है? डेसिबल, dB, ठीक। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? इसमें से कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक? सबको पता है प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके पेपर के लिए, आप एग्जाम के लिए। आप इसी बार में अपना सफल हो जाए ऐसी मैं आशा करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।